बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام सलाम अलैकुम। आज मैं बहुत ही अहम मसले पर आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मोमिनीन, हमारी कौम के हज़ारों अफराद ऐसे हैं सिर्फ लखनऊ में कि जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रकम नहीं होती, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज अपना अच्छी तरीके से करा सकें और दवाओं का इंतज़ाम करा सकें। अगर आपको ये हालात देखना है तो आप किसी गरीब मोमिनीन के मोहल्ले में चले जाइए या किसी दिन TMT ऑफिस में आकर बैठ जाइए या किसी दिन जो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का फ्री एजुकेशन स्कूल है, यूनिटी मिशन स्कूल, वहाँ आकर कुछ देर मेरे साथ बैठिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी हज़ारों ऐसे मोमिनीन हैं कि जो इस तरीक़े से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि उनके पास ना किराए के लिए पैसे होते हैं स्कूल आने के लिए, ना उनके पास दवा के लिए पैसे होते हैं, ना उनके पास तालीमी अखराजात के लिए पैसे होते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम के जो साहिब हैसियत और साहिब सरवत अफराद हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो इस ओर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वालिद मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जुमे के खुतबात में इन मौज़ूआत को उठाया करते थे और वो फरमाया करते थे कि मोमिनो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है कि अली और फातिमा का नाम लेने वाले बच्चे, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं हैं और हम लोग शादियों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, इसराफ़ कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर तकरीबात में और सेरेमनीज़ में पैसा उड़ा रहे हैं और हम लोगों को ज़रा सा भी खौफ खुदा नहीं रहा कि हम आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसी तरीके से क्या ये बात जायज़ है कि हमारी कौम के हज़ारों अफराद, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास स्कूल आने के लिए किराए के पैसे नहीं हैं, उनकी छतें टपक रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजहबी मकामात में करोड़ों रुपए के पत्थर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल हर इंसान को अपना जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में और कोई इस जवाब से नहीं बच सकता। ना हम बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं। लिहाजा कौम के उलमा और कौम के दानिशवरान और कौम के स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग इस तरफ ध्यान दें और अपनी शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें। नहीं तो नमाज़ें पढ़ने से, रोज़े रखने से, तिलावत करने से, मजलिसों मातम करने से हम इस ज़िम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे कि जो अल्लाह ने हम लोगों के ऊपर डाली हुई है। आज ही 2 बच्चे मेरे पास आए थे कि जो बहुत दूर से आते हैं, उनके पास रिक्शे के किराए के पैसे नहीं थे। बहरहाल मैं जो कर सकता हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों से क्या ही करवा देता हूँ। लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट खामोशी से जो खिदमत अंजाम दे सकता है या तंजीमुल मकातिब जो खिदमत अंजाम दे सकती है वो दे रहे हैं, लेकिन फ़कत 2 इदारे काफ़ी नहीं हैं और उलमा का भी इस सिलसिले में आगे आना बहुत ही ज़रूरी है और हक़ बयानी से काम लेना ज़रूरी है। डर सिर्फ़ अल्लाह का होना चाहिए है और हिसाब किताब का होना चाहिए है। किसी पब्लिक से या किसी लोगों से या आवाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सच्चाई है वो बयान करना चाहिए है। इंशाअल्लाह उलमा अगर हक़ बयानी करें और इस मुआशी हालात की तरफ लोगों का ध्यान उभारने की कोशिश करें तो हालात कुछ
बेहतर हो सकते हैं, वरना बहुत ही हालात ख़राब हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। मैंने ये बात इसलिए कही है कि शायद मेरी बात से मेरा परवरदिगार राज़ी हो जाए। मुझे किसी और को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, रसूल मुझसे राज़ी हो जाए, अहले बैत मुझसे राज़ी हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि मुझ गुनाहगार और मुझ हक़ीर और मुझ कमज़र्फ़ की आवाज़ को सुना जाएगा और उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन इस सिलसिले में अपनी शरई और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।